गाइस वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूं समाया, लेकर आई हूं आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग को, जो कि टाइमलेस रीडिंग है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है एंड जनरल रीडिंग भी है, यानी किसी जनरल तरीके से ही देखिएगा। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपका जो पर्सन है, अगर वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, या फिर थर्ड पर्सन सिचुएशन है, तो आपके बिना वो कैसा फील कर रहे हैं। सो देख लेती हूँ आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ करंट फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की जब आप उनके साथ नहीं हो या फिर उनके साथ एक ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो। सो जल्दी से देख लीजिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं डेली नोटिफिकेशंस लेकर आती हूँ मॉर्निंग में फॉर टैरो कार्ड रीडिंग। सो आप कोई भी अगर मिस ना करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जल्दी से देख लेती हूँ क्या करेंटली फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बिना। जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन रहेगा गाइस, तो जनरल तरीके से ही देखिएगा। अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तभी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। कि सो क्या सिचुएशन आती है आज उनकी करेंट टाइम में। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। स्ट्रगलिंग एनर्जीज लाइक बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बात करूँ मैं कि वो आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और आपके साथ जब ये टाइम पीरियड है ना उनका, जब वो आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट जोन में है, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, अपनी मन की बात आपसे नहीं कह पा रहे, तो इस टाइम पीरियड से वो बाहर आना चाहते हैं। सबसे पहली एनर्जीज मुझे मिल रही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में अकेलापन तो महसूस कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको स्ट्रगलिंग एनर्जीज आ रही है कब ख़त्म होगा ये टाइम पीरियड। सो ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं यहाँ पे आपके पर्सन की। पास्ट को भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं वो तो मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज आ रही हैं उनकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड की एनर्जीज में क्यों है आपके पर्सन इस वक्त, क्यों है 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड की एनर्जीज में। सो द हर्मिट, मेजर अकाना की कार्ड की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जहाँ पर मुझे जहाँ तक यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही है फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई ही शी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है। थर्ड पर्सन कोई भी वो चीज़ जिसकी वजह से आज आप लोग के बीच में सेपरेशन आया है। सो ओके, सो कहीं ना कहीं आपके बिना मायूस भी हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम से वो आपकी लाइफ से मतलब गए हैं या फिर मूव ऑन हो गए हैं ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड से एकदम से जब किसी काम में मन नहीं लगता है ना, ऐसी वाली सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है। क्योंकि किसी काम में मन नहीं लग रहा है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं बना पा रहे हैं, और आपका जो रिलेशन है करेंटली कहीं ना कहीं साइलेंस पोजीशन में मुझे वो नज़र आ रहा है। यानी कि ना ही आपकी तरफ से कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, ना ही आपके पर्सन की तरफ से कोई भी चीज़ हो रही है। यानी कि आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी एनर्जीज मुझे ऐसे ही मिल रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से शेयर करना चाहते हैं, बट आपसे कहीं नहीं है क्योंकि खामोश बैठे हुए हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, डीपली थॉट्स मुझे उनके कहीं ना कहीं अंदर नज़र आ रहे हैं, सीक्रेट्स जो आपसे कहना चाहते हैं। और देख लेती हूँ कैसा फील कर रहे हैं वो आपके बिना अपनी लाइफ में आज, और आपको लेकर उनकी क्या एनर्जीज है, क्या कुछ आपको लेकर उनकी एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सूट्स। मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं उनका जैसे आपको लेकर एक नज़रिया ही बदल चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब हम देखते हैं, अपने आप से चीज़ों को महसूस करते हैं, तो हमारा जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो एकदम से बदल जाता है। जब सारी चीज़ों का हम ट्रुथ समझते हैं, सच्चाई समझते हैं, तो सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके अपने आप समझ में आ जाती हैं। सो जो पर्सन है ना आपके, मैं देख पा रही हूँ यहीं से इसी सिचुएशन में अब आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ किया था, सोचा कुछ था और हो कुछ गया। सो ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की मिल रही हैं कि आपके बारे में हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है प्योर थी इनकी, आपकी जिनकी फीलिंग्स थी वो ऑब्वियसली ट्रू थी, प्योर थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ न कुछ हद तक जो प्रेफरेंस होती है वो थर्ड पर्सन को दी थी। यानी कि जितना विश्वास ये आपके ऊपर करते थे, कहीं ना कहीं उतना ही विश्वास उन्होंने बाय मिस्टेक या फिर भूल करके, भूले भटके उन्होंने थर्ड पर्सन के ऊपर भी किया। बिकॉज कहीं ना कहीं शायद थर्ड पर्सन ने ऐसा इन्हें रियलाइज़ कराने की कोशिश करी, ऐसा इनको शो कराने की कोशिश की कि
शायद वो एक विश्वसनीय इंसान है जिस पे आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि इनकी परवाह करता है, उनकी केयर करता है, उतनी ही केयर करता है जितनी कि आप करते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए टोटली ट्रू हैं। मतलब इस ट्रू को बहुत तरीके से मैं डिस्क्राइब शायद नहीं कर पाऊँगी यहाँ पर। मतलब हर तरीके का सपोर्ट आप देने के लिए हमेशा तैयार थे, और आपने काफ़ी सपोर्ट इन्हें दिया भी है, कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करी। और बल्कि कई बार आप लोग के बीच में अगर कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई तो आपने हमेशा कोशिश करी कि वो आगे हद तक ना बढ़े, और आपका जो रिलेशन है वो एक अच्छी स्टेज पे जाके, एक अच्छे लेवल पे जाकर हमेशा प्रोग्रेसिव एनर्जीज में रहें। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ नहीं पाए चीज़ों को। बिल्कुल जैसे इंसान होता है ना, मिस्टेक कर देता है, अपनी गलती कर देता है, फिर बाद में उसको जाकर एहसास भी होता है कि हाँ मैंने गलती करी थी। बिकॉज हम जब कोई गलती करते हैं तो हमें खुद से भी पता होता है कि हमने मिस्टेक की है, हमने वो गलती करी है। तो जबकि पर्सन उसी सिचुएशन में आकर एकदम से एक प्लेस पे आकर मानो बैठ गए हैं कि हाँ उनकी गलती है, और शायद उन्होंने आपको कभी गलत भी समझा या फिर आपसे झूठ बोला, आपके प्रति अचानक से उनका बिहेवियर बदल गया होगा, और आपके लाख पूछने के बाद भी कई बार हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ बोल दिया हो, तो या फिर आपसे ईगो वाला बिहेवियर कर दिया हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी हो, आपको इम्पोर्टेंस ना दी हो। और मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब उन्होंने ना आपको ये फील करा दिया। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज मुझे गाइस यहाँ पे मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एनर्जीज, कि शायद उससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप मतलब बहुत ज़्यादा इनकी परवाह करते थे, इनकी केयर करते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने आप ही को रॉन्ग समझ लिया। तो अब आपके प्रति इनका जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है, कि आपको जैसा उन्होंने सोचा था ना कि आप उनको मिसगाइड कर रहे हो या फिर रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, इन सम केसेस गाइस, क्योंकि जनरेटर कार्ड रीडिंग है तो वो सारी चीज़ें इनकी 100% रॉन्ग निकली। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया था। थर्ड पर्सन ने इन्हें हर वो कोशिश करी थी कि ये हर तरीके से मिसगाइड हो जाए और आपकी बातों को ना समझें। और क्योंकि आपकी बातों को नहीं समझ पाए, आपकी बातों को उन्होंने सुना नहीं, आपके लाख कहने पर, आपके लाख समझाने पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना है ना, वो चीज़ आज उन्हें याद आती है कि मैंने क्यों नहीं सुना बातों को। कोई आपकी एडवाइस होगी गाइस, हर केसेस में अलग अलग हो सकती है। सब एनर्जीज मुझे आप मिल रही है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज हो सकती हैं ये। जब आपने कोई एडवाइस दी थी अपने पर्सन को, बहुत समझाया था, बहुत ज़्यादा समझाया था कि थर्ड पर्सन के बारे में, कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, आखिर वो चाहते क्या है उनके इंटेंशंस, और क्यों उन्होंने ऐसा कुछ किया। बट आपके पर्सन ने नहीं माना, उस बात को नहीं सुना, बल्कि शायद कहीं ना कहीं आप ही को उल्टा गलत समझ बैठे। जबकि आप तो हमेशा से उनकी भलाई ही चाहते थे, आप क्यों रॉन्ग चाहोगे। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे ऐसी मिल रही हैं, सोच में डूब गए हैं आज आपके पर्सन कि मैंने अपनी ही भलाई के बारे में क्यों नहीं सुना, जबकि दूसरा पर्सन तो मुझे मेरी ही भलाई के बारे में बता रहा था। उल्टा उन्होंने शायद आपको ब्लेम कर दिया, आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। शायद आप आज भी वेट कर रहे हो कि आपको अनब्लॉक कर दें, या फिर कभी कभी हो सकता है आपको भी एकदम से अग्रेसिव एनर्जीज आ जाती हूँ कि आपके जो पर्सन है पता नहीं उनके आपको लेके क्या इंटेंशन है, क्या ट्रू फीलिंग्स है, क्या वो आपको ब्लॉक करके उनकी क्या कंडीशन है। तो अब मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपको ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में आपके साथ आके, ब्लॉक सिचुएशन में आके सॉरी, वो कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। एंड आपकी एनर्जीज भी लूँगी अगर मुझे यहाँ पे मिलेगी। सो ये जनरल रीडिंग है गाइस। पर्सनल टैरो का रीडिंग के लिए स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो द हाई प्रेस्टेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना, सारी सच्चाई उनके सामने आ चुकी है। लाइक जो कार्ड देख रहे हैं आप हाई प्रेस्टेस का, कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जीज को भी बताता है। एक साइड है वाइट वाली और एक साइड है आपकी यहाँ पर ब्लैक वाली। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, सब चीज़ों को समझ चुके हैं कि आप कैसे इंसान हो, आप कैसी पर्सनैलिटी हो, थर्ड पर्सन कैसा है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो उल्टा समझ बैठे थे पास्ट में। चीज़ों को जब इंसान समझ नहीं पाता है ना, तो वो कभी जो कुछ भी उसको समझ में आ रहा होता है गलत या फिर जो भी, सारी उन्हीं चीज़ों में विश्वास करते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के ऊपर विश्वास किया, जबकि उन्हें उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं की बातों को सुना, कहीं ना कहीं उन्हीं के ऑर्डर में आए, कहीं ना कहीं उन्हीं की बात मान ली, और आज उन्हीं के पास पहुंच गए हैं। और उनके पास पहुंचने के बाद आज आपके पर्सन की जो कंडीशन है ना, स्ट्रगलिंग आ रही है, टेंशन में आ रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बता रहा है कि पर्सन किसके दिमाग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। वो पास्ट को भी याद करता है, अपने प्रेजेंट में भी खुश नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमारी जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, कम से कम उसमें फ्रीडम तो होनी चाहिए। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के अंडर में प्रेशर में मुझे नज़र आ रहे हैं कि थर्ड पर्सन की ही बातों को मानने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में आ रही, जबकि वो नहीं मानना चाहते। और जब वो ओबे नहीं करते हैं, सारी बातों को जब वो डिनाई कर देते हैं थर्ड पर्सन की, तब
कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होती है उनकी डेली लाइफ में, यानी कि माइनर अरकाना की कार्ड की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। डेली लाइफ में उनकी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं थर्ड पर्सन के साथ में, भला ही वो उस चीज़ को आपके साथ शेयर करें ना करें, कहीं ना कहीं जब उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, वो सोच में डूब जाते हैं। उनका मन करता है कि वो आपको अनब्लॉक करें, आपके पास मूव ऑन हो जाए, वापस आ जाए आपके पास, भले ही आप कैसी भी एनर्जीज में हो, कम से कम एक बार आपके पास वापस आए, एक बार आपको सॉरी बोलें, एक बार आपको मना लें। कहीं मन में उनको ये ना रह जाए कि जिस इंसान ने मेरी इतनी परवाह करी, मेरी इतनी केयर करी, उससे ही मैंने आर्ग्यूमेंट्स करी, उसी को मैंने नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कुछ चीज़ें हैं जो उनको आज आपके पास वापस लेकर आने वाली हैं, या फिर जिन चीज़ों के सहारे आज वो आपके पास वापस लौटने की सोच रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन, इन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, इतना ज़्यादा विश्वास है, भले ही इन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किया हो, कहा नहीं हो इस बात को कि ये आपके ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, बट कहीं ना कहीं विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने खुद से महसूस की हैं आपकी कुछ चीज़ें, खुद से महसूस करी कि एक पर्सन कितना ज़्यादा इनकी केयर करता है, इनकी परवाह करता है और इनकी भलाई चाहता है। तो उन्हीं चीज़ों को महसूस करते हुए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। और एनर्जीज़ लूँगी मैं, आपकी एनर्जीज़ को लेती हूँ, आपकी क्या एनर्जीज़ आ रही हैं करेंटली टाइम में अपने पर्सन को लेकर के। ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन, ओके, सो लवर्स, वाओ, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्योरिटी आपके अंदर नज़र आ रही है। आप जो कोई भी है, जिस किसी के साथ भी जो टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपकी जो फीलिंग्स हैं ना अपने पर्सन के लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रू है। हो सकता है आपको अभी ऐसा फील हो रहा हो कि अपने पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा हो, या फिर आप मतलब आपको बुरा लग रहा हो, हर्ट फील हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आप उदास हो गए हो, मतलब एक डीप पेन होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ऐसा फील करते हैं कि मतलब आपको जस्टिस चाहिए, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, वो एफर्ट्स के आपके वेस्ट चले जाएंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो मैं कहूँगी गाइस, आपको पेशेंस रखने की नीड है, बिकॉज कहीं ना कहीं गॉड जस्टिस करेंगे, एंड कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड आपके जो पर्सन है ना, अगर आपको फील होता है कि आपको ब्लॉक करके क्या वो खुश हैं, क्या वो हैप्पी हैं आपसे दूर जाके, तो कहूँगी गाइस डेफिनेटली आंसर मुझे कहीं ना कहीं नो में नज़र आ रहा है, बिकॉज जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए इस फेज ऑफ टाइम में, और आपके पास कम बैक भी नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन्स जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इश्यूज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन की तरफ से सोचते हो सकता है कई इन सम केसेस बहुत ज़्यादा मुझे डीप पेन नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाओ, या फिर शायद आपको ऐसा फील होता होगा कि आप मूव ऑन हो गए हो, या फिर आप होना चाहते हो। तो गाइस मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आप मूव ऑन इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ना आपके पर्सन हो सकते हैं फॉर एवर, ये कभी भी नहीं हो सकते, बिकॉज आप लोग के बीच में एक हार्ट टू हार्ट मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है, प्योरिटी नज़र आ रही है, जो कि सिर्फ एक मूव ऑन शब्द को यूज़ कर देने से कोई मूव ऑन नहीं कर जाता। आप लोग का जो माइंड का जो फोकस है, जो सोल कनेक्शन है दूसरे से, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी आपके और आपके पर्सन के पास्ट में। सो मुझे वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लास्टली मैं कुछ फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए कुछ कार्ड निकालूंगी। ये फ्यूचर में मुझे क्या यहाँ पे एनर्जीज़, कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ओके, सो द हेरोफेंट, वाओ, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, एंड वाओ, बॉटम कार्ड इज जजमेंट, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जस्टिस वाली एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, आज भी अपने पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपको आपके पर्सन ने गुस्सा कर दिया हो, अग्रेसिव एनर्जीज हो गई हो, या आपको ऐसा फील होता हो कि उन्हें आपकी परवाह नहीं, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को सारी चीज़ों को अपने देख कर भी आप आज उनका फिर से वेट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। कोई बात नहीं, आप लोग एक न्यू बिगनिंग करोगे और सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी गाइस सेम एनर्जीज आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं गलती वो अपनी मानने लग गए हैं अब, क्योंकि चीज़ों को वो समझ चुके हैं, क्योंकि पास्ट में इंसान नहीं समझ पाया था और आज खुद वो एक डीप पेन में है। तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि थर्ड पर्सन के साथ वो थोड़ा सा भी और टाइम स्पेंड करे या फिर फ्यूचर देखे। सो कहीं ना कहीं आपके पास मुझे वो कम बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लॉक एंड अनब्लॉक एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, कम से कम एक बार आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, सो डैट आप भी समझ सको कितनी ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो। सो आई होप आपके साथ मेरे टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।